Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Arshi Ahmed and you are watching #The World Should Know. So yes, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि yes, नोशन ऑफ वेक्टर हम लोग क्या मतलब नोशन ऑफ वेक्टर क्या है, व्हाट इज नोशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे डिनोट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स रिस्पेक्ट देना, एरो दैट मीन्स डायरेक्शन को शो करना. सो हम लोगों को पता है कि yes, वेक्टर को रिस्पेक्ट दिया जाता है. दैट मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या हो गया आपका, वेलोसिटी दैट मीन्स v, अ स्मॉल एरो अपन v. ओके, सो दैट मीन्स उसको डिनोट, हम लोग वेक्टर को कैसे डिनोट कर सकते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में. सो यस, आज हम लोग करने वाले हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यस, वेक्टर्स को हम लोग टू वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज पिक्टोरियल फॉर्म एंड सेकेंड वन इज इक्वेशन फॉर्म. तो देखिए कैसे करते हैं. यस, तो देखिए फर्स्ट इज यस, यस, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज. वेक्टर्स को हम लोग दो वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज पिक्टोरियल फॉर्म, हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज इक्वेशन फॉर्म. ओके, डन. सो पिक्टोरियल फॉर्म मतलब क्या, पढ़ के क्या लग रहा है पिक्टोरियल, दैट मीन्स पिक्चर. हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में पूरा पिक्चर ही ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, सो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर्स को पिक्टोरियल फॉर्म में. पिक्टोरियल मतलब सुनने से ही लग रहा है कि यस पिक्चर बनाना. तो पिक्टोरियल फॉर्म में हम लोग सारा पिक्चर ही बना देंगे वेक्टर का. एंड इक्वेशन को हम लोग लिख कर करेंगे, समझ कर करेंगे, इक्वेट करके करेंगे. तो देखिए कैसे करेंगे. पिक्टोरियल फॉर्म दैट मीन्स दिस इज बॉडी, देखिए दिस इज बॉडी, ये एक बॉडी है, इसमें फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये समझिए आप रॉकेट वाला केस ले लीजिए. सपोज दिस इज अ रॉकेट. ओके, रॉकेट ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. कितना से जा रहा है, वेलोसिटी कितना है इसका, तो इसको वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी कितना से जा रहा है, 10,000 मीटर पर सेकेंड. ओके, पिक्टोरियल ये हम लोग एक पिक्चर टाइप्स का बना दिए. दैट मीन्स हम लोग पूरा बना दिए कि यस रॉकेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है. रिस्पेक्ट फॉलो किया, यस एरो दिए हैं एंड इतना इसका स्पीड इतना से जा रहा होगी, वेलोसिटी है ये. अब देखिए इक्वेशन फॉर्मेट में क्या होता है. इक्वेशन फॉर्मेट में हम लोग यही को लिख देंगे. इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए पर सेकेंड. ओके, सो ये है आपका पिक्टोरियल फॉर्म, ये आपका इक्वेशन फॉर्म. इक्वेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, आपका वेलोसिटी कितना है, 10,000 मीटर पर सेकेंड. इतना ही नहीं लिखेंगे, ये तो आपको हो गया मैग्नीट्यूड, ये आपको हो गया मैग्नीट्यूड, बट हम लोग को डायरेक्शन भी शो करना है ना. सो हम लोग लिखेंगे इतना तो है, 10,000 मीटर पर सेकेंड तो है, बट कौन सी डायरेक्शन में. तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन, जैसे कि मैं लिख देती हूँ ईस्ट, इज इन ईस्ट डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज पिक्टोरियल फॉर्म. दैट मीन्स हम लोग पूरा पिक्चर ही बना दीजिए. ये रॉकेट है, ये रॉकेट है एंड ये रॉकेट इस डायरेक्शन में जा रहा है. कितनी तेजी से जा रहा है, सो 10,000 मीटर पर सेकेंड इसका रफ्तार है. एंड यहाँ पर हम लोग क्या देखिए, हम लोग वेलोसिटी देखा है कि इसका वेलोसिटी 10,000 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन को हम लोग लिख दिए, जैसे कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है. तो ये हम लोग डायरेक्शन शो कर देंगे. तो यही है आपका एक पिक्टोरियल और इक्वेशन फॉर्म. यस, यूनिट वेक्टर. अब आप लोगों को मस्त मजा आएगा.
यूनिट वेक्टर क्या होता है? जनरली बुक्स में क्या होता है ना, बस डेफिनेशन रहता है एंड देन कुछ एग्जांपल्स होंगे, बट ये यूनिट वेक्टर में आज मैं एक ऐसा पैराबोल यूज़ करने वाली हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा एकदम। यूनिट वेक्टर को आप एकदम ईजिली समझ जाओगे एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। तो देखिए, यूनिट वेक्टर है क्या, डिफाइन द यूनिट वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ यूनिट वेक्टर। ओके, सो सपोज, तो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होता, बस एक डायरेक्शन होता है। ओके, नहीं समझ में आया, मुझे भी पहले नहीं समझ में आया था, एक डायरेक्शन होता है। तो देखिए, दिस इज ए वेक्टर, ये वेक्टर ए है। ओके, कुछ भी है, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, बट दिस इज ए वेक्टर। ओके, क्या है, कितना न्यूटन ये है, तो कितना फोर्स लगा रहा है, 4 न्यूटन। ये ए वेक्टर है, फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन, दैट मींस इसका लेंथ हो गया 4। ओके, नाउ ये वेक्टर ए वेक्टर बाय 2, दैट मींस ऑब्वियसली इसका हाफ। ओके, तो दिस देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 न्यूटन का है एंड ये वेक्टर ए हाफ, दैट मींस इसका हाफ देख लीजिए। ओके, एंड ये क्या है, ये है -2 ए वेक्टर। सो हम लोगों को पता है -2, दैट मींस ये इस डायरेक्शन में तो नहीं रहेगा, एंड हाँ यस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में बाय, बिकॉज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दिस एरो एंड हियर इज पॉजिटिव, नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए दैट इज द रीजन ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। बट ये देखते हैं, ये आपके हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो डबल ऑफ ए वेक्टर, दैट मींस कितना हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, बट 8 तो होगा सेम डायरेक्शन में नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में, बिकॉज क्यों, यहाँ पर देखिए ये माइनस है। ओके, तो ये है, ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप जो होता है ना, ये होता है यूनिट वेक्टर। बट अभी हम लोग ए कैप में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग नहीं जाएंगे कैप कैसे आया, अभी हम लोग वो नहीं देखना है, हम लोग ये देखना है। सो जो आपका यूनिट वेक्टर होता है ना, वो होता है 1 लेंथ का होता है एंड वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब जो कोई डायमेंशन नहीं रहता कि इतना फोर्स है, इतना कुछ, इसमें कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है। सो देखिए, अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए कैप, ओके, सो यहाँ ये कितना न्यूटन है, 4 न्यूटन, तो मैं इसको ए कैप को कितने से डिवाइड करूँ जो कि मेरे यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाए, दैट मीन्स 1 आ जाए। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं 1/4 ऑफ ए कैप। ओके, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1/4 ए कैप, 1/4 ऑफ ए कैप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 1/4 ऑफ ए कैप। सो अगर ये मैंने लिखा 1/4 ऑफ ए कैप, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा 1 न्यूटन। ओके, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1/4 ऑफ ए कैप, तो मुझे मिलता है 1 न्यूटन, दैट मीन्स, और मैंने क्या बोला था कि यूनिट वेक्टर दैट मीन्स वो 1 वो लेंथ का होता है, ठीक है। सो क्या ये यूनिट वेक्टर है, क्या ये दिस इज यूनिट वेक्टर है? नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने क्या बोला था, यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, बट इसमें अभी भी डायमेंशन है, दिस इज। सो बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर एग्जामिनेशन में आता है कि ये दिस इज यूनिट वेक्टर, तो सर बहुत कोई कंफ्यूज होके बोलते हैं कि ये यूनिट वेक्टर इज 1 लेंथ, देन इसमें टिक लगा देता है एंड वो अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आपका डायमेंशन है एंड जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें डायमेंशन नहीं होता है। सो मैं क्या करूं जिसमें ये डायमेंशन हट जाए? सो जो ये है ना ए वेक्टर, मैं इसकी मैग्नीट्यूड जो है उसी से मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो मुझे वो मिल जाएगा। तो देखिए क्या करती हूँ मैं, इसी में इरेज कर देती हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1/4 न्यूटन ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं इसे 1/4 न्यूटन से डिवाइड करूँ तो मुझे वो मिल जाएगा। देखिए दिस इज 1, ये क्या है, ये 1 लेंथ का है एंड इसमें कोई यूनिट नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं, दैट मींस इट इज डायमेंशनलेस एंड ये है आपका यूनिट वेक्टर। बहुत इसलिए आप लोगों को समझ रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। सो यहाँ पर है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन, ये देख लीजिए। अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। वो जो वेक्टर दिया रहता है उसके डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं
यस, वन थिंग इज देयर, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वॉट एवर कुछ भी, सपोज दिस, तो आप मैग्नीट्यूड को ये भी लिख सकते हो, चाहे तो आप ये जिसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो आप वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो और इसको मॉड में भी लिख सकते हो, मॉड में भी ऐसे लिखूँ। ओके, सो ओके, ये आपको वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सही है? यस, ये सही है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये हम लोग को मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एंड डायरेक्शन, ओके, तो देखिए डायरेक्शन वॉट एवर द डायरेक्शन इज, सो वेलोसिटी वो क्या देता है ना, अगर ये मैं लिखूं तो वेक्टर यस, सो आप ऐसे लिख सकते हो, सो 2 मीटर पर सेकेंड, एंड जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये आपका यूनिट वेक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, यस यस, एंड बहुत लोग पता, यस, बहुत लोग पता है ई कैप को देख के डर जाते हैं कि ई कैप है क्या, ई कैप है क्या। तो ई कैप देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि ओके ये वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, ओके, दैट मीन्स दिस इज वेक्टर। ओके, ये वेक्टर है एंड ये क्या है, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, यस, एंड डायरेक्शन ए कैप, सो दिस एंड दिस आर सेम, व्हाई, ये आपका वेक्टर है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, एंड ये जो ई कैप है ये नथिंग बट ओनली डायरेक्शन को शो करता है। ये जो ई कैप है, बहुत कोई देख के डर जाते हैं, ई कैप है क्या, ई कैप कुछ नहीं, बस वो डायरेक्शन को शो करता है कि यस, तो ये डायरेक्शन को शो करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है ये। देन अब हम लोग देखते हैं कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट वेक्टर्स अलोंग 3 डायरेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर्स को हम लोग कैसे 3 डायरेक्शन में हम लोग यू नो व्हाट ये कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को 3 डायरेक्शन में। तो देखिए हाँ यस, कुछ यूनिट वेक्टर होते हैं जो कि एकदम डिफाइन होते हैं, जैसे कि हो गया आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर हैं जो कि डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ए कैप इज नॉट एनीथिंग बट ओनली डायरेक्शन, ऐसे ही कुछ यूनिट वेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन जो कि डिफाइन होते हैं पहले से। तो देखिए दिस इज ओके, दिस इज एक्स, ओके, दिस इज एक्स एक्स, दिस इज जेड, दिस इज वाई, एक्स वाई जेड। सो यूनिट वेक्टर अपॉन वेट, यस यस, सो यूनिट वेक्टर जो होता है एक्स के डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं आई कैप, यूनिट वेक्टर ऑन एक्स डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं आई कैप, यूनिट वेक्टर ऑन जे डायरेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग जे, ऑन वाई डायरेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं के कैप, एंड यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग के कैप। ठीक है, सो आपका एक्स की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं आई कैप, वाई की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं, वाई की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं जे कैप, एंड जो जेड की तरफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं के कैप। अब देखिए दिस इज बॉडी, अगर ये बॉडी आपके एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, सपोज इसे फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, सो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बॉडी है ये आपका बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ये बॉडी आपकी इधर जा रहा है, बट आपका कितना फोर्स लग रहा है, इसमें 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। सो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखोगे 4 न्यूटन आई कैप, क्या लिखोगे 4 न्यूटन आई कैप, यहाँ पर आप लिखोगे 4 न्यूटन आई कैप। ओके, यस, अगर ये बॉडी वाई की तरफ जा रहा है, अगर ये बॉडी वाई की तरफ जा रही है तो कितना फोर्स लग रहा है इसमें लग रहा है 5 न्यूटन फोर्स, तो आप लिखोगे 5 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, दैट मींस 5 न्यूटन जे कैप, एंड यहाँ पर आप लिखोगे 5 न्यूटन के कैप। सो ये मैं इसे ऐसे डिनोट कर सकती हूँ, आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके डन। सो ओके, अब हम लोग देखते हैं, लेट टेक एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन 3 डायरेक्शन। ओके, सो देखिए suppose this is okay, yes, this is x, this is y, and this is z. Okay, so one unit आपका होता है यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स नो डायमेंशन एंड ओनली वन आपको रहता है लेंथ, दैट मीन्स डायमेंशन लेस हो रहा है वो। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दिस इज ये आपका होता है, दिस इज वाई ना, दिस इज जे कैप, ओके, एंड दिस इज वन, ये आपका जे कैप है, ये जो है ना आपका, दिस इज जे कैप, एंड ये कितना आता है 1 यूनिट होता है,
1 यूनिट होता है तो इसको हम बोल सकते हैं जे कैप। ओके, सो हम लोग इसमें एक्स एक्सिस में भी देख सकते हैं 1 यूनिट जे कैप। एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे 1 यूनिट, आई कैप। ओके, एंड हम लोग जेड में लिखेंगे 1 यूनिट, तो ये है आपको 1 यूनिट आई कैप, 1 यूनिट जे कैप एंड 1 यूनिट के कैप। सो हम लोग वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायरेक्शन में इन दिस वे। बहुत ही इजी है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन आई कैप, जे कैप एंड के कैप में। एंड वन थिंग इज देयर, अगर यहाँ पर आई जे कैप है तो अगर इसका ऑपोजिट डायरेक्शन हम जाते हैं, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस के कैप, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस के कैप। एंड अगर आपको यहाँ पर आई कैप है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हो जाएगा आपको माइनस आई कैप। जे कैप है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे आपको हो जाएगा माइनस जे कैप। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए वो क्या क्वेश्चन है। फोर्स वेक्टर 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो ये क्या है, फोर्स वेक्टर को निकालना है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। फोर्स न्यूटन मतलब कि फोर्स वेक्टर, सॉरी न्यूटन मैंने बोल दिया। देखिए दिस इज बॉडी एंड सिर्फ फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में लग रहा है। ओके, यहाँ पर ये नहीं बोले कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स पॉजिटिव हम लेंगे। ये आपका एक कोई बॉडी है, इसमें आपको फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, एक बॉडी में अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हो 10 न्यूटन। आपका न्यूटन में क्या आता है, आई कैप आता है, मतलब कि एक्स एक्सिस में क्या आता है, आई कैप आता है। एंड ये पॉजिटिव है तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 न्यूटन आई कैप। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सो अब ये दोनों से कौन सा राइट है, ये राइट है। ओके, डन। अगर सेकंड वाले देखें तो सेकंड में क्या लिखा है, फोर्स वेक्टर 10 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हम लोग सेम वही करेंगे बट हम लोग नेगेटिव लेंगे, दैट मीन्स माइनस आई कैप लेंगे। देखिए ये बॉडी है, इस साइड रहता तो आपको पॉजिटिव आई कैप रहता, बट हम लोग को नेगेटिव लेना, इसलिए हम लोग फोर्स इधर लगाएंगे। तो कितना फोर्स बोलो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लगा दीजिए फोर्स, 10 न्यूटन। सिंपली हम लोग लिख देंगे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस आई कैप। हम लोग माइनस इसलिए दिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो दिस इज द राइट। थर्ड बंद क्या है, फोर्स वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर को कितना दिया हुआ 20 न्यूटन दिया हुआ अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो सपोज आप देख लो कि ये बॉडी है, ओके, एंड यहाँ पर आपका जेड एक्सिस है। ओके, मतलब आपका जेड एक्सिस तो इधर होगा, ठीक है, इधर होगा, बट ये तो आपको नेगेटिव बोल रहा है ना, तो आपको मतलब जे कैप आपका इधर हो जाएगा, बट नेगेटिव बोल रहा है दैट मीन्स माइनस के कैप, तो माइनस के कैप हम लोग इधर ले लेंगे। ठीक है, तो कितना बोल रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहे हैं इसमें 20 बोल रहा है ना, तो 20 न्यूटन। तो हम इसमें इजिली लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू 20 बोल रहा है माइनस 20, क्योंकि ये माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि ये था हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम लिखेंगे माइनस 20 न्यूटन। सो दिस इज द राइट। सो ओके, ये था हमारा कुछ क्वेश्चन एंड आई होप आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता होगा आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ, क्योंकि बहुत ही इजी है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्टार्ट दे देती हूँ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे पैरेललोग्राम का डेरिवेशन देखने को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।